गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर्स के अंदर चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को इसमें आर्टिकल्स के बारे में समझाया था। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में अपन द का यूज करते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल्स में अपन ए एंड एन का यूज करते हैं। ए का यूज किसी भी सिंगुलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स इनके लिए ए का यूज किया जाता है और एन का यूज जब भी वोवल साउंड निकलता है ना, ऐसे नाउन से पहले अपन एन का यूज करते हैं। और द का यूज किसी फेमस प्लेस, कोई फेमस बुक, कोई फेमस कंट्री, इनके लिए अपन द का यूज करते हैं। और अपन आगे देखेंगे इसमें तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी है पेज नंबर 125। इसमें अपन किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, जैसे कि व्यक्ति का नाम हो गया कोई श्वेता, मनीषा, जेम्स, परवेज। इसमें किसी भी आर्टिकल का अपन यूज नहीं करते इनके नाम के आगे। जैसे कि गांव हो गया, कोई शहर हो गया, देश हो गया, इंडिया, जयपुर, किशनगढ़, इनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल अपन यूज नहीं करते। कोई पहाड़ हो गए जैसे एवरेस्ट, आबू, जावा, इनसे पहले भी नहीं करते। इंग्लिश, हिंदी, जैपनीज, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कोई बीमारी हो गई, कोलेरा, मलेरिया, कैंसर, इनसे आगे भी अपन आर्टिकल नहीं लगाते। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कोई भी प्ले है उनके आगे भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी मेटल्स हैं, इनसे पहले भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे किसी की फीलिंग हो गई, ब्यूटी, होनेस्टी, ब्रेवरी, इनसे पहले भी अपन आर्टिकल यूज नहीं करते। और कोई फूड हो गया जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करते। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। और कुछ और भी डिटर्मिनेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एनी में सम। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने समझाया था, जैसे कोई क्वांटिटी होगी ना, उनके लिए इनका यूज किया जाता है एनी और सम का। जैसे देयर आर नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो, बुकिंग विंडो पर कोई भी पैसेंजर नहीं है, तो यहाँ पे नो क्वांटिटी है ना, नो का यूज कर लिया गया है। ही हैज परचेज सम एनिमल्स, वह कुछ एनिमल्स परचेज करता या खरीदता है, उसमें सम है, इसमें सम का यूज कर लिया। पेज नंबर 126 पे आइए। इसमें थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव यू परचेज एनी मैंगोज, क्या आपने कोई मैंगो खरीदे। तो अब इसमें क्वांटिटी के लिए अपन ने एनी का यूज कर लिया है। यहाँ पे एनी का यूज क्यों किया गया है? जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य आएगा ना, तब अपन एनी का यूज करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसके अंदर अपन सम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईच और एवरी। एवरी सीट वाज टेकन, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। जब भी कोई फिक्स क्वांटिटी होएगी तो उसके लिए अपन ईच का प्रयोग करेंगे, और जब कोई रैंडमली कोई सी भी क्वांटिटी जिसका अपन फिक्स पता नहीं है, उसके लिए अपन एवरी के लिए एवरी यूज करते हैं, एवरी डिटर्मिनर का यूज करते हैं। अब आएंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब नॉट, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और इसका नकारात्मक रूप निकलता है। नकारात्मक सेंटेंस में यूज आता है, जैसे कि सेंटेंस का कोई भी मीनिंग निकलेगा ना, इससे नेगेटिव सेंटेंस निकलेगा मीनिंग उसका। जैसे कि देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, वहाँ थोड़ी सी होप है अब रिकवरी की, तो ये नेगेटिव है ना, एक तरह से नेगेटिव बात निकल रही है। ही शोड लिटिल कॉन्सर्न फॉर हिज नेफ्यू, उसने उसके नेफ्यू के लिए थोड़ा सा ही कॉन्सर्न किया, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट दिखाया। लिटिल का यूज देखेंगे, सम टफ नॉट मच, थोड़ा सा ज्यादा नहीं के लिए अ लिटिल का यूज करते हैं। जैसे कि अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ी जानकारी बहुत ही हानिकारक चीज है। अ लिटिल टेक वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन,
अब आएंगे द लिटिल पे, नोट पर ज़्यादा नहीं के लिए और लेकिन सब के लिए अपन द लिटिल का यूज करेंगे। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। अब इसमें ज़्यादा नहीं, बस पूरा दूध के लिए बोला गया है ना, डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। तुम्हारे पास में जो भी दूध है उसको स्पॉइल मत करो, खराब मत करो। दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड, वे उनके पास में जो कुछ भी मनी थी उन्होंने खो दी, तो इसलिए यहाँ पे भी द लिटिल का यूज कर लिया गया है। फ्यू और द फ्यू का यूज देखेंगे, ये भी सभी संख्याबोधक डिटरमिनर्स हैं। जब भी नेगेटिव किसी का मीनिंग निकलता है तो फ्यू का यूज करते हैं, और अ फ्यू का यूज करते हैं अपन कुछ थोड़ी सी चीज के लिए। ही वांट्स अ फ्यू बुक्स, उसे कुछ किताबें चाहिए। द फ्यू का अर्थ बहुत नहीं पर किंतु सभी, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो है इसमें। जैसे कि नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, वहां पर जो कुछ भी है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा द फ्यू के अंदर। द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, कुछ शब्द थे जो उसने सिंसियरली कहे, सिंसियरली बोले। और मैंने आपको इसमें टेस्ट एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करवा दी थी, और सेकंड एक्सरसाइज अपन रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से समझ भी लोगे। जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, वहां पे थोड़ा सा ही पानी है पिक्चर के अंदर। सेकंड में आएगा द लिटिल नॉलेज ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा रिलायबल नहीं है, ज्यादा उपलब्धि दिलाने वाली नहीं है। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, इसमें लिटिल का यूज करेंगे अपन। फोर्थ है द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही हैड स्टूड हिम इन गुड स्टीड, उसकी जो थोड़ी सी नॉलेज है कारपेंट्री की, ही स्टूड हिम इन गुड स्टीड, वो उसे अच्छी उपलब्धि दिला सकता है। फिफ्थ सेंटेंस द लिटिल ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर, थोड़े से जो ग्रेन है, अनाज है, वो समुद्र के पानी को खराब कर सकते थे। सिक्स सेंटेंस देखिए, द लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैड इज वेरी यूजफुल, उसको जो थोड़ी बहुत नॉलेज है फ्रेंच की वो बहुत ही उपयोगी है। सेवन देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, वहां पे ग्लास के अंदर थोड़ा सा ही दूध था। प्लीज गिव मी अ लिटिल प्लीज गिव मी सम राइस, इसमें अपन सम का यूज करेंगे, मुझे थोड़े से चावल दीजिए। आई शैल नॉट बाय एनी मैंगोज, मैंने कोई भी आम नहीं खरीदे, क्योंकि इसमें मैंगोज की क्वांटिटी का फिक्स पता नहीं लग पा रहा ना, इसलिए इसमें एनी का यूज किया गया है। टेंथ में हैव यू बाउड, इसमें और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन एनी का यूज करते हैं। हैव यू बाउड एनी बनानास, क्या आपने कोई बनानास खरीदे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी अपन एनी का यूज करते हैं। हैव यू सोल्ड एनी एप्पल्स, क्या आपने कोई एप्पल्स बेची, तो इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन एनी का यूज करेंगे। ही हैज परचेज सम एनिमल्स, वह उसने कुछ एनिमल्स परचेज किए या खरीदे। अपन टेस्ट एक्सरसाइज थर्ड देखेंगे। इसमें आपको ए एंड द का यूज करना है। द पोएम इज एड्रेस टू चित्तौड़गढ़, द किंगडम ऑफ एंशिएंट मेवाड़। अब इसमें द का यूज किया गया क्योंकि जो राज्य है ना, राज्य क्षेत्र एक मेवाड़ का राज्य क्षेत्र है, तो एक
स्टेबल प्लेस है, स्टेबल प्लेस के लिए भी द का यूज करते हैं। एक जगह जो प्लेस स्टेबल होता है ना, और व्यवहार उसका नाम भी आ रहा है, तो नाम के लिए भी फिक्स जो कोई फेमस नेम होता है ना, उसके लिए भी अपन द का यूज करते हैं। सेकंड देखेंगे, डैश राजपूत वॉरियर्स फाउट अगेंस्ट डैश मुगल्स। इसमें भी दोनों में द का यूज होगा था। राजपूत वॉरियर्स फाउट अगेंस्ट द मुगल्स। चित्तौड़ हैज अ लॉन्ग सेड पास्ट। थर्ड में ए। फोर्थ में, आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट the animals of a zoo used to assemble every day around the pond. After the last visitor had left, लास्ट विजिटर के जाने के बाद में, द एनिमल्स ऑफ अ जू, जो जानवर थे जंगल के, चिड़ियाघर के, यूज्ड टू असेंबली, उनको एक जगह करना स्टार्ट कर दिया। एवरी डे यानी रोजाना ये काम करते थे। अराउंड द पॉन्ड, तालाब के चारों ओर। जैसे विजिटर चले गए उसके बाद में सभी जानवरों को इकट्ठा करके तालाब के पास में चारों तरफ उनको इकट्ठा कर दिया गया, सभी एनिमल्स को। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, इट वॉज द फन टाइम फॉर द एनिमल्स। वह समय एनिमल्स के लिए बहुत ही मनोरंजक था। अब इसमें जो उन्हीं सेंटेंस के लिए, फोर्थ सेंटेंस है ना, उसके लिए ही एनिमल्स और फन टाइम यूज किया गया। तो इसलिए जब भी कोई जानी हुई चीज अपन दोबारा रिवाइज करते हैं ना, उसके लिए अपन द का यूज करते हैं। वन इवनिंग अ ग्रुप ऑफ नोटी बॉयज केम। एक शाम को एक नोटी बॉयज का ग्रुप आया। इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेड। सेवंथ में यह आएगा, देयर लिव्ड अ फैमिली इन द स्मॉल विलेज। इन अ स्मॉल विलेज, वहां पर एक फैमिली रहती है एक छोटे गांव में। द एकेडमी रिफाइंड हिज स्किल्स। नाइन्थ में द, और टेंथ देखेंगे, ऑल आइज टर्न टुवर्ड्स द फार एंड। सभी की आंखें देख रही थी कि कब अंत होने वाला है। इट इज अ मूविंग पोएम। इट इज द मूविंग पोएम। 11 में आएगा, इट इज द मूविंग पोएम। कोई अगर पोएम का नेम होता है यहाँ पे, तो अपन द का यूज करते हैं, तो इसलिए अपन इसमें ए का यूज करेंगे। इट एक्सप्रेसेस अ पोएट्स लव फॉर ट्रीज। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स, कवि के लिए तो अपन द का यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें द का यूज होगा। यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग द हॉस्टल लाइफ। आप भी हॉस्टल लाइफ को लाइक करना स्टार्ट कर दोगे। योर यंगर सिस्टर विल अटेंड द सेम स्कूल। तुम्हारी छोटी बहन भी सेम स्कूल ही जाएगी। और बाकी के जो सेंटेंस हैं, इस सेंटेंस को आप स्वयं अपने आइडिया के अनुसार फिल करोगे। और आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको जो टेस्ट एक्सरसाइज है ना, इनमें एंड द आर्टिकल्स का यूज करके एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और आगे की एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।